भारत रूस ने खोज निकाला समंदर का एक ऐसा सीक्रेट रास्ता जिसके जरिए दोनों देश दुनिया भर में करेंगे ताबड़तोड़ व्यापार। भारत रूस को दूर करने में पश्चिम का दबाव नहीं कर रहा काम। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर भारत को रूस से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस पर भयंकर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई कि भारत रूस से व्यापार बंद कर दे और रूस से तेल न खरीदे। लेकिन भारत ने अमेरिका की इस शर्त को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। भारत ने अमेरिका की मंशा के बिल्कुल विपरीत जाकर रूस से अपना व्यापार और बढ़ा दिया। इसका फायदा भी भारत को हुआ। इस वक्त पश्चिमी दबाव की वजह से रूस ने भारत को सस्ते ऑफर दिए। तेल की कीमतों में भी भारत को डिस्काउंट मिला, जिसकी वजह से भारत को अपनी इकोनॉमी मजबूत करने का मौका मिला, जबकि रूस को भी जंग और प्रतिबंधों के बीच अपनी इकोनॉमी के बचाने में मदद मिली, जिसकी वजह से वो यूक्रेन के खिलाफ मजबूती से लड़ पा रहा है। इसके अलावा भारत रूस को वो सारी चीजें भी सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से रूस भयंकर तरीके से हथियार बनाने में सक्षम हुआ है। पश्चिम से सप्लाई पूरी तरह से बंद होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि रूस अपने हथियारों का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बीच रूस इसी रफ्तार से हथियारों का प्रोडक्शन करता रहा, जिसके पीछे भारत की मदद थी। लेकिन इन सारे सहयोग के अलावा भारत और रूस ने अब वो किया है जिसके बाद पश्चिम को मिर्ची लगना तय है, क्योंकि दोनों ने मिलकर उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करने का फैसला किया है, जो दोनों देशों के बीच सबसे छोटा रास्ता है, जबकि इसके जरिए विश्व भर में दोनों देशों को व्यापक व्यापार करने में मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि ये रास्ता कैसे भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट देगा। भारत और रूस लंबे वक्त से इस रास्ते के लिए कर रहे थे काम। अब लाल सागर में मची जंग के बाद इसके विकास में बढ़ा दी स्पीड। भारत और रूस इस समुद्री मार्ग के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे। लाल सागर में मची जंग की वजह से व्यापार प्रभावित हो रहा है और खतरा बढ़ गया है। इस वजह से दोनों देश अब इस रास्ते के विकास के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। इस रास्ते से भारत को क्या फायदा होगा, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दोनों देश इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस के बीच MOU साइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जुलाई में हुई मीटिंग में उत्तरी समुद्री मार्ग पर एक वर्किंग कमेटी बनाने का फैसला किया गया था। 10 अक्टूबर को इस कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें इस समुद्री रास्ते के साथ भारत रूस व्यापार के लक्ष्य, जहाजों के निर्माण के लिए कंबाइंड प्रोजेक्ट और पोलर नेविगेशन के लिए भारतीय नाविकों की ट्रेनिंग पर फोकस किया गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है। भारत रूस के बीच भारी व्यापार होता है। लाल सागर में विवाद की हालत देखते हुए पुतिन ने पहले ही इस मार्ग के लिए जोर दिया था। इस मार्ग से बहुत कम वक्त में भारत और रूस के बीच की दूरी तय होगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में हैरान करने वाली कमी आएगी। ये अमेरिका सहित पूरे पश्चिम के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये देश भारत को लगातार अपने खेमे में इस वजह से लेना चाहते थे जिससे कि रूस पर दबाव बनाया जा सके और यूक्रेन जंग में उसे पीछे धकेला जा सके। लेकिन भारत और रूस के बीच बेहद मजबूत रिश्ते हैं, जिन्हें इतनी जल्दी नहीं तोड़ा जा सकता है। रूस हमेशा भारत की मदद करता रहा है और आज जब वो जंग में है, ऐसे में भारत का उसका साथ छोड़ना फायदे का सौदा कभी नहीं हो सकता है, खासकर उन पश्चिमी देशों पर भरोसा करके जो लगातार एशिया और अफ्रीका का शोषण करते रहे हैं। आज भी वो एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भेदभाव करते हैं और केवल जंग में फायदा उठाने के लिए भारत को अपने खेमे में लेने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारत आज कूटनीति के मैदान में सब पर भारी पड़ रहा है। भारत सरकार केवल भारत के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेती है और इसी के तहत भारत लगातार रूस के करीब होता जा रहा है। भारत रूस के बीच हो रहा 65 अरब डॉलर का व्यापार, दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते को मिलेगी नई ऊंचाई। भारत रूस के बीच फिलहाल 65 बिलियन डॉलर का व्यापार हर साल हो रहा है। दोनों देश इस साझेदारी को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं। इतनी विशाल साझेदारी की वजह से आज न केवल भारत रूस के बीच में रक्षा संबंध है, बल्कि दोनों के बीच में सांस्कृतिक जुड़ाव भी है और अब इस नए रूट से दोनों के बीच नजदीकी और बढ़ जाएगी। रूसी सरकार ने 2018 में इस मार्ग के बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए रोसाटॉम को नियुक्त किया था। भारत उत्तरी समुद्री मार्ग
और पूर्वी समुद्री गलियारे दोनों में काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही रूस से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति में मदद करते हैं। भारत इस समय रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। पूर्वी समुद्री गलियारा भी इसी मकसद से तैयार किया जा रहा है। ये व्यापार मार्ग कुकिंग कोयला, कच्चे तेल, एलएनजी, उर्वरक और कंटेनरों के लिए एक नया रास्ता हो सकता है। ये चेन्नई के बंदरगाह को रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह को जोड़ता है। ये गलियारा बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, मलक्का जलमरू मध्य, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर से होकर गुजरेगा। सोवियत काल के वक्त भारत और रूस पूर्वी समुद्री गलियारे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद व्यापार की मात्रा कम होने की वजह से यह रास्ता फिलहाल बंद हो गया था। अब एक बार फिर से इसे खोला जा रहा है। पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के बीच कार्गो परिवहन के वक्त में 16 दिनों तक और दूरी में 40% तक की कमी लाएगा, जबकि अभी पश्चिमी समुद्री मार्ग और स्वेज नहर के माध्यम से मुंबई से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक का रास्ता 8,675 समुद्री मील या 16,066 किलोमीटर तक फैला है, जबकि येमसी के माध्यम से चेन्नई से व्लादिवोस्तोक की दूरी केवल 5,647 समुद्री मील या 10,458 किलोमीटर है। इससे दूरी में 5,608 किलोमीटर की पर्याप्त बचत होती है, जिससे लागत में बेतहाशा कमी आती है और दोनों देशों के बीच कार्गो परिवहन में बेहद आसानी होती है। भारत सरकार के इन्हीं कदमों की वजह से भारत की इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आसमान छू रहा है। आज हालत यह है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि भारत को 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इस वजह से भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मित्र देशों के साथ साझेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत की पकड़ हो, श्रीलंका के मैटाले एयरपोर्ट पर भारतीय कंपनी का कब्जा हो या दुनिया भर के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हों, सबका मकसद है भारत को रणनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना। भारत श्रीलंका के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए राम सेतु के स्टाइल में ही दोनों देशों के बीच पुल बनाने पर काम कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर दोनों के बीच सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, जिसका एक फायदा तो ये होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच नजदीकी और व्यापार बढ़ेगा, जबकि दूसरा फायदा ये होगा कि इससे चीन श्रीलंका में भारत के खिलाफ साजिश नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आर्थिक उड़ान को गति देने के लिए भारत सरकार के इन फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।